सर, जैसे पहले में मैंने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मेरे लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया एक लड़की के लिए कि आप कोंबड़ी बोल रहे हो, पोपट पंछी बोल रहे हो, ये मेरे लिए इंसल्टिंग है। तो इसी सिलसिले में हम लोग पुलिस स्टेशन आए थे, मैं हमारे वकील के साथ आई थी। उसके बाद जो मैंने बताया कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ कि तुम संविधान का नाम यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने पूछा भी कि क्यों, वो किसी एक जात का तो है नहीं। तो एक ज़िम्मेदार नागरिक के हिसाब से मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। संविधान तो हर किसी का है और वो जिम्मेदारी हर किसी की होनी चाहिए, मेरी अकेले की नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं अकेली स्टैंड ले रही हूँ। मैं सोचती हूँ, मैं समझती हूँ कि पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया ने इसके ऊपर बोलना चाहिए। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर। आज मेरे लिए बोला गया है, कल आपको भी बोलेंगे, परसों इनको भी बोलेंगे कि संविधान मत बोलो, तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये भी तो आप दे दो ना स्टेटमेंट आपका कि क्यों नहीं बोलना चाहिए, रीज़न दे दो उसके लिए। बस इसी सिलसिले में हम लोग पुलिस स्टेशन आए थे। मतलब सी यूज़ योर वर्ड्स वाइजली, निकाल दिया, इसका मतलब है कि ये उनका था, निर्णय था। क्योंकि मैंने माफ़ी नहीं मांगी और मुझे ऐसे लगा कि मैंने कहीं पे भी गलत नहीं कहा है। ये आपके ऊपर है कि आपने आधा सुना और आधा ही लेके चले गए। आपने मुझे पूरी बात करने का मौका ही नहीं दिया और मैं चिल्लाती रहेगी कि मेरी पूरी बात सुनो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब उन्होंने मुझे कन्फेशन रूम में बुलाया, मैंने उनको बोला भी कि मुझे क्विट करना है ये शो, मुझे नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंसल्टिंग हो रहा है। एक तो आप वो रोक लो या फिर मुझे यहाँ पे रुकाओ या फिर उनको बोल दो कि ये सब मत करो। फिर उन्होंने जो भी निष्कासित वगैरह किया तो मैंने एक्सेप्ट ही कर दिया। एक सॉरी की तो बात थी, अगर सॉरी बोल देती तो वो रुका देते मुझे वहाँ पे। मैंने नहीं बोला क्योंकि मैंने अपना स्टैंड क्लियर लिया था। अभी तो फ़िलहाल कुछ हुआ नहीं है, चल ही रहा है, इन द प्रोसेस है। जैसे ही होता है आई विल टेल यू कि क्या क्या हुआ है। और वैसे भी सोशल मीडिया हैंडल पे आ ही जाएगा कि क्या क्या हुआ है। ये मेरा स्टैंड है ही नहीं अकेली का। मैंने बोला कि उन्होंने संविधान बोलने से मना किया, तो मैं संविधान अकेली का नहीं है, मेरा हर किसी का है, हर भारतीय नागरिक का है। तो आपने भी आना चाहिए कि क्यों भाई, एक नेशनल टीवी पे तुम एक लड़की को क्यों संविधान के बारे में बोलने से मना कर रहे हो? कि तुम बता रहे हो कि संविधान किसी एक जाति का है। हमने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी है कि हर बार संविधान का अपमान करते हो, उसकी विटंबना की जाती है। जो संविधान तुम्हें अधिकार प्रदान कर रहा है, जो संविधान तुम्हें पूरे हक दे रहा है, उसी संविधान के खिलाफ तुम जब जा रहे हो तो जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। चाहे इसमें मेरा समर्थन कोई करे ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिव्या शिंदे जो है ये बिग बॉस की पार्टिसिपेंट थी। जब वो बिग बॉस के घर में थी तो वो जिस तरह से उनका जो अंग्रेज़ी, जो शी इज़ एजुकेटेड, तो जिस तरह से अंग्रेज़ी बोलती थी, उनको लेकर, उनके अंग्रेज़ी को लेकर जो बिग बॉस के जो ओनर थे या उनके डायरेक्टर थे या प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उसके बारे में पोपट पंछी और वो कोंबड़ी करके उसके बारे में एक टैग ऐसा उन्होंने एक पब्लिश किया, एक मीडिया में चलाया। तो वो कोंबड़ी यानी मुर्गी, यानी कि हेन, उसके जो ह्यूमन है उसके बारे में उन्होंने कोंबड़ी करके सब मीडिया में फैला दिया। 4 फरवरी की घटना है। इसके बारे में उनके जो भाई साहब हैं, उनके प्रिंस करके, उनके मोबाइल पे ये सारी चीज़ें आई। बहुत सारे उनके फैंस हैं, उनके लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स है, सब ने उनको देखा। उनके बारे में जो दिव्या शिंदे को कोंबड़ी करके जो टैग जो उन्होंने दिया था, इसके लिए उनकी जो प्रताड़ना हुई, उनका जो इंसल्ट हुआ, और वो जो उसके बारे में जब इनके मोबाइल पे आया तो इन्होंने उनके डायरेक्टर से बात की, तो उन्होंने उसके बारे में उनके फ़ोन पे माफ़ी मांगी थी। उसका स्क्रीनशॉट उनके पास अवेलेबल है। 6 तारीख को दिव्या शिंदे बिग बॉस में घर से बाहर आई कुछ तकनीकी वजह से। उसके बाद जब उनको पता चला तो उनको बहुत मानसिक प्रताड़ना हुई, बहुत इंसल्ट फील हुआ और उनको बहुत हरेसमेंट हुआ ये सब सुनकर। इसलिए उन्होंने तय किया था कि ये जो बिग बॉस के कलर के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, जिन्होंने ये इसके लिए जिम्मेदार है, उनके ऊपर पुलिस थाने में एट्रॉसिटी एक्ट के अंदर मामला दर्ज किया जाएगा। और उसके लिए आज हम आर्य पुलिस थाने में आए हैं। आर्य पुलिस फिल्म सिटी आर्य पुलिस थाने के जुडिशन में आता है, इसलिए आज उनका अंदर बयान चालू है। शायद अभी थोड़ी देर के बाद उनका FIR भी हो जाएगा। और जो उसके जो अभियुक्त जो है देसाई, प्रथमेश देसाई, और भी जिम्मेदार जो लोग हैं, जिन्होंने ये इस मीडिया में जो चलाया था, कोंबड़ी करके जो वर्ड चलाया था और ये पोपट पंछी करते हैं ऐसा जो वर्ड चलाया था, उसके बारे में अभी FIR पंजीकरण हो रहा है और उसके बाद शायद गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी देखो, बिग बॉस के घर में पीछे से जो आवाज़ आती है, आवाज़ किसकी आती है पता नहीं, लेकिन जो बैकग्राउंड के पीछे जो आवाज़ आती है वो इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके डायरेक्टर जो है, उन्होंने सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये जो क्लिप, जो अंदर की क्लिप बाहर जो आई है, उनके बगैर तो क्लिप बाहर आई नहीं।
इसके लिए हम उसके एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम मामला दर्ज कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर रहे हैं। और जो जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए अभी पुलिस तफ्तीश होगी और जो भी प्रॉपर एक्शन होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जरा आपला कॅमेरा घेऊन ये ना पुन्हा जरा आपला हां सर गेले का